भारतीय संस्कृति में अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने की परंपरा है, परंतु आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व भारत में शायद ही कोई देवी देवता उपस्थित थे। जैसे जैसे मनुष्य की समझ बढ़ती गई और उसे यह अनुभव होने लगा कि प्रकृति में ऐसी अनेक शक्तियां हैं जो उसके जीवन के लिए उत्तरदायी हैं, वैसे वैसे उन्होंने इन शक्तियों को देवी देवताओं का नाम देना प्रारंभ कर दिया। ऋग्वेद में इन्हीं शक्तियों की स्तुति की गई है, जैसे जल, वायु, अग्नि, सूर्य और इंद्र। इन शक्तियों के प्रति मानव ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ऋग्वेद में अनेकानेक सूक्त लिखे। ये सूक्त न केवल प्राकृतिक शक्तियों की पूजा आराधना करते हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और सकारात्मक बनाने पर भी जोर देते हैं। वेदों में हमें देवी देवताओं के प्रति याचिका करता नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ भक्त के रूप में प्रस्तुत होने का संदेश दिया गया है। परंतु आज की पूजा पद्धतियों को देखकर कई बार ऐसा भी लगता है जैसे भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो कुछ मांगने के लिए ही। भारतीय संस्कृति में भगवान से कुछ मांगना भक्ति का सबसे निचला स्तर बताया गया है। भक्त को भगवान पर इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि उसे जो कुछ चाहिए वह भगवान जानते हैं और सही समय आने पर वह उसे दे भी देंगे। जिन शक्तियों के प्रतीक हम मूर्तियों में देखते हैं, वे सारी शक्तियाँ ईश्वर ने पहले ही मनुष्य के अंदर स्थापित कर दी हैं और उन्हें जगाने के लिए हमें स्वयं ही मेहनत करनी होगी, कर्म करने होंगे। हमारे अंदर छुपी ये ईश्वरीय शक्तियाँ ही सच्चे अर्थों में हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और हमें उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगी।